तो हाँ जी, आपने मुझे ये डिटेल भेजी है। अभिषेक आपका नाम है और इस डिटेल के हिसाब से आपकी कुंडली बनी है, वृष लगन की कुंडली है, राशि आपकी है मकर और ये कुंडली आपकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने जो मुझे सवाल लिख के भेजे, आपने अपने कामकाज के बारे में पूछा है और रत्न के बारे में पूछा, कौन सा रत्न आपको धारण करना चाहिए, और आपने बोला था आपने गोबंध धारण कर रखा है। पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले आप ये समझो कि जो कुंडली होती है, इस कुंडली में होते हैं टोटल 12 घर। तो 12 घर पहले आप समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, ये है छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां घर, 11वां और लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन 12 घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ न कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा। दूसरा घर आपके धन जोड़ने का है। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का। चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन। पाँचवां घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे। 10वां घर कामकाज का है। 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने ये 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने कुंडली में देखना क्या है, वो घर देख लो। मान लो आपने देखना है अपनी पत्नी के बारे में जानना है, पत्नी कैसी होगी, तो पत्नी का जो घर है वो है 7वां घर। तो 7वें घर से देखेंगे आपकी पत्नी के बारे में। अब 7वें घर से पत्नी देखेंगे और 7वें घर में एक नंबर लिखा है 8। 8 है वृश्चिक राशि और वृश्चिक राशि का जो मालक होता है वो मंगल होता है। तो आपकी अगर पत्नी देखनी है 7वां घर और 7वें घर के बने मालक मंगल को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपके मान लो हमने छोटे भाई बहनों के बारे में जानना है, तीसरा घर होता है छोटे भाई बहनों का। तो तीसरे घर से छोटे भाई बहन देखेंगे और तीसरे घर में नंबर है 4। 4 कर्क राशि, मालक चंद्रमा। तो छोटे भाई बहनों के लिए चंद्रमा को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। इन घरों का एक मालक होता है कि वो मालक जो बना है वो कहाँ बैठा है, अच्छा है या बुरा है। अब यहाँ पे सवाल ये कि आपकी कुंडली है कैसी। आपकी कुंडली में वैसे काफ़ी ग्रह अच्छे हैं, लेकिन कुछ ग्रह हैं जो आपके ख़राब हैं। पूरी कुंडली में सबसे ज़्यादा ग्रह मुझे जो ख़राब लगा है वो है सूर्य। बड़े लेवल पे ख़राब है क्योंकि नीच का बैठा है। शनि रले मिले फल देगा, अच्छे फल भी देगा लेकिन बुरे फल भी देगा। बाकी गुरु ठीक ठाक है, मंगल ठीक है, चंद्रमा शुक्र ठीक है, बुध बहुत अच्छा है, अपने घर में बैठा है। केतु भी थोड़े से रले मिले फल देगा, राहु भी रले मिले फल देगा। तो हमने अभी क्या देखा, ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। कुछ ग्रह ऐसे हैं जो रला मिला फल देंगे, मतलब अच्छा फल भी देंगे, बुरा फल भी देंगे। अब होगा क्या, ये जो 9 ग्रह हैं जिन्होंने देने आपको अच्छे फल, जैसे आपका बुध अच्छा है क्योंकि अपने घर में बैठा है, तो बुध क्या करेगा, आपको जीवन भर अच्छे फल देगा, मतलब बचपन से लेके बुढ़ापे तक अच्छे फल देगा। लेकिन बुध की जब कभी दशा चलेगी उसमें इसका अच्छा फल 100 गुना बढ़ जाएगा, अच्छे फल बढ़ जाएंगे बुध की दशा में। ऐसे आपको मैंने सूर्य खराब बोला है, नीच का है, खराब फल देगा, हमेशा खराब फल देगा। लेकिन सूर्य की जब कभी दशा चलेगी इसमें उसका बुरा फल कई गुना बढ़ जाएगा, मतलब इन ग्रहों का जो असर है वो कई गुना बढ़ जाता है जब इनकी दशा चलती है। तो सवाल ये कि अभी आपके ऊपर दशा है किस ग्रह की, तो आपके ऊपर जो दशा चल रही वो है राहु ग्रह की। राहु की चल रही है आपके ऊपर बड़ी महादशा। कब से चली है, 2009 में चली है और ये दूसरा महीना 27 में ख़त्म होगी। मतलब अभी इन 9 ग्रहों में आपके ऊपर जिस ग्रह का सबसे ज़्यादा असर है वो राहु है। असर देखो जी सभी ग्रहों का है आज भी, मतलब आपके ऊपर सभी 9 ग्रहों का असर है। बाकी ग्रहों का असर थोड़ा है, जैसे मान लो मंगल का असर आपके ऊपर थोड़ा है, गुरु का इतना है, सबका असर थोड़ा सा है, लेकिन राहु का असर आपके ऊपर है बहुत ज़्यादा। मतलब आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है अभी कहीं ना कहीं कारण आपका राहु जरूर है भाई। और दूसरा असर होता है जिसकी होती है अंतरदशा, इसका असर वैसे कम होता है। महादशा जिसकी होती है उसका असर होता है 80%, मतलब राहु का आपके ऊपर असर है 80 और चंद्रमा का एक इसकी है अंतरदशा, इसका असर आपके ऊपर है 20%। ये 7 महीना 24 में चली, पिछला 1 साल हो चुका है और अभी जनवरी 26 में ख़त्म होगी, लेकिन बड़ा असर आपके ऊपर राहु का है। तो पहले आपके मैं सवाल की आप पहले राहु की बात करेंगे, क्योंकि देखो जी मैंने आपको भी बोला कि राहु का आपके ऊपर इन ग्रहों में से सबसे ज़्यादा असर है। तो राहु अगर तो आपका है अच्छा, फिर तो देगा आपको अच्छे फल भाई, अगर बुरा निकला बुरे फल देगा। लेकिन उससे पहले मेरी एक बात नोट कर लो, मुझे कई साल हो चुके हैं कुंडलियाँ बनाते को। मेरे पास जितने भी क्लाइंट आते हैं, अगर मैं 10 कुंडलियाँ रोजाना बनाता हूँ, 8 बंदे ऐसे हैं जिनके ऊपर है राहु की दशा।
मतलब मेरे पास जितनी भी कुंडलियाँ आती हैं उनके ऊपर राहु की दशा जरूर होती है। मतलब जितना किसी को राहु कष्ट देता भाई कोई ग्रह नहीं देता। मैं खुद परेशान हूँ, जितनी भी कुंडलियाँ आ रही हैं सबके ऊपर देखो राहु राहु राहु। क्यों? क्योंकि राहु एक दानव ग्रह है, इस ग्रह को अच्छा ग्रह नहीं माना गया। जैसे मंगल देवता है, गुरु देवता है, चंद्रमा देवता है, बुध देवता है, सूर्य देवता है, लेकिन राहु क्या है? दानव है। और आपको सबको पता है दानव देखो अच्छा ग्रह नहीं होगा, उसके दांत होते हैं सी, मतलब ये बुरी, ये खराब चीज़ों का कारक है, स्ट्रगल का कारक है, चिंता। मतलब जब भी इसकी दशा आती किसी के ऊपर राहु की, कोई भी बंदे के ऊपर, उसकी बंदे की लाइफ में दिक्कतें बढ़ जाएंगी, स्ट्रगल बढ़ जाएगा उसका, उसकी चिंता बढ़ जाएगी, उसकी परेशानियाँ बढ़ जाएंगी, उसके कामों में रुकावटें आनी बढ़ जाएंगी, और ये चीज़ें आपके साथ भी होंगी। मतलब ये जो राहु की दशा है ये आपको बुरे फल जरूर देगा। और इसकी जो दशा होती है 18 साल की होती है, बड़ी महादशा। और ऐसा नहीं कि 18 साल बुरे फल ही देता है, क्योंकि इसको समझना काफ़ी मुश्किल है। कई बार क्या होता है, जब राहु स्टार्ट में आता है, जैसे आपकी दशा चली थी 9 में, हो सकता है आपको इसने स्टार्टिंग के समय में आपको बुरे फल दिए हों, जो पहले 4-5 साल से उसमें आपको काफ़ी दिक्कतें आई हों, या बीच में आपको बुरे फल दिए हों, या अभी जाते वक्त अच्छे फल दे के जाए, या हो सकता है आपको जाते वक्त बुरे फल दे के जा रहा है। वो आप देख लेना, अगर आपको लग रहा है कि अभी भाई अच्छा कोई दिक्कत नहीं है तो अभी ये अच्छे फल दे रहा है, या हो सकता है आपको स्टार्टिंग में इसने बुरे फल दिए हों। वैसे ये दशा की आपकी अभी ख़त्म हो जाएगी दूसरा महीना 27 में, 25-26, वही अभी दो साल आपके पड़े हैं। तो अब राहु देखो जी, वैसे आपका राहु जो है उसको विस्तार में जानते हैं। राहु कहाँ बैठा है? 10वें घर में बैठा है। पहले 10वां घर समझो किसका, जहाँ राहु बैठा है। 10वां घर कुंडली में काम काज का होता है, जो आप नौकरी कारोबार करेंगे, कुछ भी कर लो, चाहे नौकरी कर लो, बिजनेस कर लो, कुछ भी, कोई भी काम धंधा जो है 10वां घर देखा जाता है। 10वां घर आपके पिता का भी है, पिता कैसा होगा आपका। 10वें घर से सरकारी नौकरी देखते हैं, 10वें घर से मान प्रतिष्ठा देखते हैं। अभी जो 4 चीज़ें मैंने बोली हैं 10वें घर से, और आपको मैंने फार्मूला बोला था घर का मालक देखना है। तो 10वें घर में क्या लिखा है? नंबर 11 लिखा है। 11 है कुंभ राशि, मालक शनि। शनि को देख के डिसाइड होगा 10वें घर के बारे में। और शनि के अलावा 10वें घर में आपको जो राहु बैठा है, राहु को भी देखना पड़ेगा। और राहु जो है 10वें घर में बैठा है यहाँ पे शनि घर में, और राहु क्या है? शनि को अपना मानता है दोस्त, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि जो ग्रह हैं अगर अपने खुद के घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देंगे। जैसे आपका बुध अपने घर में बैठा है, अगर दोस्त के घर में जाके बैठे हैं वहाँ पे भी अच्छे फल देंगे, अगर उच्च के बैठे वहाँ पे भी अच्छे फल देंगे। लेकिन अगर ये ग्रह नीच के बैठे हैं अच्छे फल नहीं देते। आपका एक ही ग्रह नीच का, वो है सूर्य है, तो इसलिए आपका मुझे सूर्य ही ज़रा खराब लगा है। लेकिन देखो ये राहु बैठा तो दोस्त के घर में है, और इसकी दृष्टियाँ भी 5वीं दृष्टि पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर, यहाँ पे उच्च राशि, ये भी अच्छी बात है, उच्च राशि को देख रहा है। 9वीं पड़ेगी 6ठे घर के ऊपर, यहाँ पे मित्र राशि है। लेकिन 7वीं दृष्टि पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, यहाँ पे है दुश्मन की राशि। चौथे घर को वैसे ज़्यादा खराब करेगा। अब देखो राहु बैठा है 10वें घर में, दोस्त के घर में है, लेकिन फिर भी देखो राहु क्या है, इसको सांप के साथ जोड़ा जाता है। मतलब जैसे सांप, देखो सबको पता है जो सांप होता है वो जहर उगलता है, जहाँ बैठता है वहाँ उस जगह को जहरीला कर देता है। राहु ऐसा है, ये मतलब जहाँ बैठेगा जिस घर में भी, उस घर को लेके कुछ ना कुछ दिक्कतें जरूर आती हैं। वैसे तो चलो आपका दोस्त के घर बैठा है, फिर भी मुझे लग रहा है कि 10वें घर को लेके कुछ ना कुछ दिक्कतें आपको जरूर देगा। जैसे 10वां घर काम काज का है, तो राहु कुछ ना कुछ आपके काम काज में दिक्कतें पैदा करता रहेगा। जो भी आप बिजनेस नौकरी कर रहे हो, कुछ ना कुछ दिक्कतें परेशानी लगी रहेंगी भाई, कुछ ना कुछ। 10वां घर पिता का है, पिता संबंधी भी कुछ ना कुछ दिक्कतें आती हैं। वो दिक्कतें क्या आएंगी? जहाँ तो पिता से बनती नहीं, या पिता की सपोर्ट नहीं मिलती, या पिता बीमार होता है, या पिता को कोई कष्ट होता है। 10वां घर सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें पैदा करता है, मान हानि भी कर देता है कई बार। और इसकी जो दृष्टियाँ दूसरे घर को देख रहे हैं, वैसे उच्च धन देगा भी, लेकिन धन खर्च भी कराएगा। लेकिन ज़्यादा ये चौथे घर को जरूर खराब करेगा। चौथे घर में सूर्य की राशि है, चौथा घर है माता, मकान, वाहन का घर। तो राहु की जो दशा है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा आज ही भाई, दशा देखो पिछले कितने साल हो चुके हैं चली को, इसने अपनी दशा में चौथे घर को भी लेकर कुछ ना कुछ दिक्कत दी होगी आपको। चौथा घर जैसे माता का है, कुछ ना कुछ माता को लेकर दिक्कतें आना, मकान को लेकर दिक्कतें आना, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, इन संबंधी दिक्कतें आना। और राहु देखो जी, मैंने जैसे बोला राहु है स्ट्रगल का कारक। जब इसकी दशा आती है सबसे बड़ी दिक्कत हमारा स्ट्रगल बढ़ जाता है, कामों में रुकावटें बढ़ जाती है। मतलब कोई भी काम आसानी से बनता नहीं। जैसे कि आप मान लो, आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। आप एटीएम जाते हैं पैसे निकालने के लिए, कि चलो एटीएम जाके आता हूँ, पैसे लेके आता हूँ। आपको ऐसा नहीं कि आप एटीएम गए तो पैसे आपको निकल जाएंगे, आपको भाई 3-4 एटीएम घूमने पड़ेंगे, खपना पड़ेगा। मतलब इधर गए उधर एटीएम बंद है, उधर गए उधर भी बंद है, 3-4 एटीएम के बाद आपको पैसे निकलेंगे। तो खाली मैं यहाँ पे एग्जांपल समझा रहा हूँ, एटीएम की बात कर रहा हूँ। मतलब कोई भी आपका जो जीवन में काम आप करेंगे, कुछ भी काम धंधा आसानी से आपका नहीं होगा। मतलब वो काम में आपको कई प्रयास करने पड़ेंगे, तब जाके आपका वो काम सिरे चढ़ेगा इस राहु की वजह से, क्योंकि इसका आपके ऊपर है बड़ा असर। आपके मतलब कामों में रुकावटें जरूर डालेगा भाई। अब इसके पीछे देखो नंबर लिखा 18, और सभी ग्रहों के पीछे एक नंबर लिख रखा है। जैसे गुरु के पीछे 11, ये नंबर क्या है? इनकी पावर होती है ग्रहों की। जैसे देखो एक इंसान होता है, वो बच्चा भी होता है, जवान भी होता है, बूढ़ा भी होता है। जो बूढ़ा इंसान होगा उसमें ताकत कम होगी, बच्चे में भी ताकत कम होगी, जवान होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। राहु 18 डिग्री मतलब पूरा स्ट्रॉन्ग बैठा है।
अब क्या होगा, इसका जो भी अच्छा बुरा फल है, ऐसा नहीं मैं बोलूँगा ये बिल्कुल आपको मतलब बुरे फल देगा, कई चीज़ें अच्छी भी देगा। अगर मान लो स्ट्रगल देगा आपको स्टार्टिंग में, तो बाद में आपको सफलता भी देगा, बाकी आप देख लेना। लेकिन मेन है कि भाई जो आपने बोला था इसका गोमन धारण कर रखा है। अब देखो रत्न क्या करता है, पहले वो काम समझो। जिस ग्रह का भी जो रत्न होता है वह उस ग्रह की पावर को बढ़ा देता है। जैसे आपने गोमद कर लिया, ये इसकी जो पावर 18 है इसको प्लस कर देगा, मतलब 18 को कई गुना बढ़ा देगा। रतन मैंने क्या बोला, ग्रह की पावर को बढ़ाता है, उसका एक ही काम होता है, गोमद धारण करोगे इसकी पावर बढ़ेगी। अब पावर बढ़ने से क्या होगा, इसके अच्छे बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं होता अगर मैं बोलूँ कि आपको कि आप ये भाई बुध का रत्न धारण कर लो, रत्न अगर रत्न देखो धारण करने से ग्रह अच्छे होते, मैं आज मेरे पास जो भी कुंडलियाँ आ रही मैं उनको क्या बोलता, आप मंगल का मूंगा धारण कर लो, पुखराज कर लो, डायमंड कर लो, पन्ना कर लो, मानिके कर लो, चलो भाई खेल खत्म। रत्न धारण करने से ग्रह अच्छे नहीं होते भाई। लोग ये गलत फहमी है, वो सोचते हैं रत्न धारण करने से ग्रह अच्छे होते हैं, अच्छे नहीं होते। ग्रह की सिर्फ पावर बढ़ती, पावर मतलब उसका अच्छा बुरा फल जो है वो बढ़ जाएगा। अगर अच्छे फल हैं उसके अच्छे फल बढ़ जाएंगे, बुरे फल दे रहा है बुरे फल बढ़ जाएंगे। और राहु जैसे मैंने बोला खराब चीज़ को कारक है, मैं देखो कभी भी किसी को रत्न गोमद धारण करने के लिए नहीं बोलता, क्योंकि ये दानव ग्रह है, इसकी जो खराब चीज़ें वो बढ़ जाती हैं। बाकी आपने जैसे बोला कि हो मुझे तो अच्छा फल दे रहा है भाई, जब से गोमद पहना आपने मुझे बोला था, हो सकता है वो रत्न आपका पावर कम का हो, इसकी वजह से दिक्कत ज़्यादा नहीं दे रहा, लेकिन भाई बोल के गोमद धारण नहीं करना चाहिए। लेकिन मेन अब सवाल कि राहु के लिए क्या किया जाए, तो राहु के आपने करने हैं उपाय, जिसमें से पहला उपाय है आप राहु कवच का पाठ पढ़ा करो या इसको सुनना है। दूसरा है राहु स्त्रोत्र का पाठ आपने पढ़ना है या इसको सुनना है। 2 पाठ हैं, दोनों पाठ शाम के समय या रात के समय अगर पढ़ने आते हैं पढ़ लिया करो, या इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। तीसरा है राहु का दान करो, जो राहु की वस्तु उनका दान करना है। चौथा उपाय है राहु है जो है ये कुछ देवी देवतों के पाठ पूजा से भी प्रसन्न होता है, जिसमें से पहला सबसे नंबर है शिव जी का, क्योंकि राहु शिव जी का भक्त है। तो अगर आप शिव जी की पूजा उपासना कर सकते हैं राहु अच्छा होगा, या हनुमान जी की कर लो, या दुर्गा जी हो, या माता सरस्वती जी। वैसे आपके राहु को जरा मैं खराब नहीं मानूँ, क्योंकि यहाँ पे दोस्त के घर में अगर यहाँ पे मान लो दुश्मन की राशि होती या नीच राशि होती बहुत ज़्यादा बुरे फल देता। तो चलो आपके लिए अच्छी बात है कि इसका दोस्त का घर है, शनि को अपना दोस्त मानता है। बाकी फिर भी ये उपाय करो, इससे क्या होगा, इसके अच्छे फल जो हैं वो कई गुना बढ़ेंगे और बुरे फल कम हो जाएंगे। तो दोनों पाठ शाम को या रात को पढ़ने हैं या सुन लिया करो जब तक ये दशा है स्थायी तक। दान करो, दान आप चाहे रोजाना कर लो या शनिवार को जरूर करो। और राहु के लिए या तो शिव जी की पूजा उपासना कर लो, या हनुमान जी कर लो, या दुर्गा चालीसा पढ़ लो, या तीनों की कर लो, आपकी चॉइस है। अब इनकी पूजा उपासना में क्या करना है, जैसे हनुमान जी के जो पाठ है वो आप पाठ पढ़ सकते हो, जैसे हनुमान चालीसा कभी पढ़ लिया, कभी संकट मोचन पढ़ लिया, कभी बजरंग बाण पढ़ लिया। शिव जी के लिए आप शिव जी का मंत्र ओम नमः शिवाय वो जाप कर लिया करो। राहु का रंग है नीला, नीले कपड़े कम यूज़ करो। तो ये राहु की बात। अब देखो जी छोटी दशा आपकी चंद्रमा की है, लेकिन सबसे पहले आपका मैं थोड़ा सा सूर्य भी आपका कवर कर दूँ, क्योंकि ज़्यादा वो मुझे ज़्यादा खराब लगा है। अब यहाँ पे सवाल कि सूर्य क्यों खराब है। सूर्य खराब होने के हैं 2-3 कारण। सूर्य खराब होने का पहला कारण कि वो जाग के बैठा है छठे घर में, खराब घर में, क्योंकि जो कुंडली होती है इसमें छठा, 8वां, 12वां ये 3 घर अच्छे घर नहीं होते। छठा घर जो है ये इस घर से रोग देखा जाता है, रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, विश्वासघात, ऐसी खराब चीज़ें छठे घर से देखते हैं जहाँ ये आके सूर्य बैठा है। तो सूर्य क्यों खराब है, छठे घर में बैठा है, एक तो कारण वो हो गया। दूसरा कारण छठे घर में जो 7 लिखा है तुला राशि, जो कि सूर्य की है नीच राशि, और ये है बड़ा कारण खराब होने का कि नीच का बैठा है भाई। और इसके एक 2 बार और भी कारण, जैसे इसके ऊपर पड़ रही है राहु की 9वीं दृष्टि, पापी ग्रह से पीड़ित है। अब वैसे बड़ा कारण ही नीच का बैठा है। अब सूर्य सवाल की खराब फल देगा क्या। सूर्य देखो जी, एक तो इस कुंडली में जिस घर का मालक है उस घर को लेकर दिक्कतें आपको ज़्यादा आएंगी, और सूर्य का जो अपना घर है इस कुंडली में वो है ये चौथा घर। अब चौथा घर सूर्य का मैंने क्यों बोला, सवाल ये है क्योंकि चौथे घर में देखो नंबर लिखा है 5, 5 है सिंह राशि, मालक इसका सूर्य है। चौथे घर का मालक सूर्य है, सूर्य चौथे घर को लेकर आपको दिक्कतें देगा। और चौथा घर किसका है, चौथा घर आपकी है माता का घर। माता अगर आपकी देखनी है तो चौथा घर देखना पड़ेगा, और चौथे घर का मालक सूर्य नीच का है। सूर्य छठा घर रोग, मतलब माता रोग, जहाँ तो माता को रोगी बनाएगा जहाँ माता से आपकी बनेगी नहीं, क्योंकि छठा शत्रु का है, माता शत्रु। सूर्य की सबसे बड़ी दिक्कत आपकी माता को लेकर आएगी। चौथा घर मकान का है, मकान को लेकर दिक्कत आएंगी सूर्य की वजह से। मकान को लेकर दिक्कत तो कुछ भी हो सकती है, कन्फर्म नहीं मुझे क्या दिक्कत आई, जहाँ तो हो सकता है मकान को लेकर कोई विवाद हो। चौथा घर है भूमि जमीन जायदाद, तो सूर्य आपको भूमि जमीन जायदाद जो आपकी है उसको भी लेकर दिक्कतें आएंगी। चौथा घर नौकर चाकर, उसको लेकर दिक्कतें, घर में कलेश। सूर्य पिता का कार्य का, पिता संबंधी दिक्कतें आएंगी, सरकारी कामों में दिक्कतें। और खासकर सूर्य, मैंने आपको पहले बोला था सूर्य आपको हमेशा बुरे फल देगा, लेकिन सूर्य की दशा में बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। तो आपकी पहले मैं इसकी दशा दिखा देता हूँ कब है, क्योंकि दशा में ही ये ग्रह ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं।
तो आपकी सूर्य की दशा वैसे बचपन में निकल चुकी है, 88 में चली थी, 92 में ख़त्म हुई। आप चाहे नोट कर भी लेना, ये समाप्त का काफ़ी बेकार गया होगा। इसमें माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आई होंगी। जैसे अभी बड़ी दशा राहु की है, इसमें छोटी दशा ये सूर्य के आपकी पीछे निकली है, इसमें भी आपको दिक्कतें आई होंगी। 9वां महीना 23 से लेकर 7वां महीना 24 तक, ये भी आप चाहे नोट कर लेना। क्या दिक्कतें आई होंगी? सूर्य जो दिक्कतें देगा, माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, पिता संबंधी दिक्कतें। पिता संबंधी दिक्कतें, या तो पिता बीमार होना, या पिता से लड़ाई झगड़े होना, या पिता को कोई कष्ट होगा, सरकारी कामों में दिक्कतें, ऐसी दिक्कतें आएंगी। अब सूर्य के लिए सवाल है कि क्या किया जाए ताकि सूर्य का बुरा फल आपको ना मिले। तो सूर्य के जो आपने उपाय करने हैं, पहला उपाय है आप सूर्य को जल दिया करो सुबह के टाइम। दूसरा है सूर्य का दान किया करो, दान आपने करना है संडे को। तीसरा है सूर्य कवच का पाठ पढ़ा करो, सुबह के टाइम ये पाठ पढ़ना है या इसको कोड़ी लगा के सुन लिया करो। चौथा है सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का जो पाठ है वो आपने पढ़ना है। तो 4 उपाय हैं। सूर्य को जल तो रोजाना दे दो, दान आप संडे को करना है, सूर्य कवच का पाठ रोजाना पढ़ना है या इसको सुनना है सुबह के टाइम रोजाना, और सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का जो पाठ है वो भी आप पढ़ना है या सुनना है सुबह के टाइम। संडे को लाल कपड़े मत पहना करो। अब देखो जी, मैंने आपको बोला था कि जो चौथा घर है, ये चौथा घर आपकी है माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, ये चीज़ें चौथे घर से देखेंगे। और चौथे घर का माल सूर्य देखा जो कि हमें अच्छा नहीं लगा, बड़े लेवल पे ख़राब है। लेकिन चौथे घर में केतु शुक्र बैठे, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा आपकी माता मकान वाहन के लिए। अब चौथे घर में जो केतु बैठा है उसको भी अगर देखें तो केतु भी चौथे घर में, यहाँ पे सूर्य घर में बैठा है, केतु भी सूर्य को दुश्मन मानता है। मतलब केतु भी आपका चौथे घर को लेकर दिक्कतें जरूर देगा। केतु की वजह से भी आपको माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें जरूर आएंगी, और खासकर केतु की दशा में दिक्कतें ज़्यादा आएंगी। चौथा अगर जन्मभूमि का होता है, कई बार केतु जन्मभूमि पर टिकने नहीं देता, जन्मभूमि से दूर भी जाना पड़ता है, और वहाँ से वैसे फ़ायदा भी होता है दूर जाके। अब चौथे घर में जो शुक्र बैठा है ये फिलहाल चलो अच्छा है, क्योंकि शुक्र इस पहले घर का मालक है। पहले घर में जो 2 लिखा है मालक शुक्र, पहला घर आपका है शरीर स्वभाव रंग रूप, शरीर का मालक शुक्र चौथे घर में बैठा है। शुक्र फिर भी आपको भाई शुक्र ही दिखा रहा है कि फिर भी आपको शुक्र चौथे घर का अच्छा करता है, मतलब शुक्र की वजह से फिर भी आपको मकान वन का सुख जरूर मिलेगा, और खासकर शुक्र की दशा आपकी बहुत अच्छी जाएगी, क्योंकि मैंने पहले बोला है इन ग्रहों का असर दशा में बढ़ जाता है। तो अब आपके देखो जी, जैसे कि आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बुध की मैं बात करता हूँ। बुध आपका बहुत अच्छा है। अब बुध क्यों अच्छा है? बुध जहाँ बैठा है 5वां घर है। 5वां घर पहले समझो किसका है। 5वां घर एक तो है संतान का घर, आपके जो बच्चे हैं वो कैसे होंगे। 5वां घर, 5वां घर पढ़ाई का भी है, आप कितने पढ़े लिखे होंगे, कितने बुद्धिमान होंगे। 5वां घर, 5वें घर में 6 लिखा है, कन्या राशि मालक बुध, और बुध कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है। तो बुध क्यों अच्छा है? क्योंकि 5वां घर इसी का घर है। आपको मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लो मेरा घर है, मैंने एक घर बनाया, अब मैं अपने घर में जाके बैठ जाऊंगा तो क्या होगा? मैं अपने घर का अच्छा करूंगा। भाई मेरा घर है, मैं अपने घर की सफाई रखूंगा, रक्षा करूंगा, देखभाल करूंगा। वो काम यहाँ पे बुध करेगा। ये अपने घर में बैठा अपने 5वें घर का अच्छा करेगा। 5वां घर संतान का है, बुध आपको संतान का सुख बहुत अच्छा देगा। 5वां घर पढ़ाई का है, पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान बना देगा। और बुध वैसे यहाँ पे आपको लड़कियाँ ज़्यादा दे सकता है, क्योंकि तो लड़कियां ज़्यादा होने का योग दिख रहा है मुझे। 1-2 लड़की आपकी हो सकती है, लेकिन आपकी जो लड़कियां होंगी वो काफ़ी बुद्धिमान होंगी, पढ़ी लिखी समझदार होंगी। लेकिन देखो जी, संतान के लिए पति पत्नी दोनों की भी कुंडली देखनी पड़ती है। और बुध एक और घर का मालक है, इस दूसरे घर का। दूसरा घर कुंडली में है धन का घर, खासकर धन जोड़ने का, परिवार का भी होता है वाणी। दूसरे घर में 3 लिखा है मालक, जिसका भी बुध है, मतलब बुध के 2 घर हैं। 5वें घर का भी मालक है, दूसरे घर का भी धन चला गया संतान। बुध ये दिखा रहा है कि आपकी भाई संतान पैदा होने के बाद भी आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। जब आपके बच्चा पैदा होगा, खासकर लड़की पैदा होने के बाद, जब संतान पैदा होगी उसके बाद भी जीवन में धन आएगा। और आपकी संतान भी मुझे लग रहा है धनी होगी, वो भी आपको धन कमा के देगी। और बुध की दशा में ये चीज़ें बढ़ जाएंगी। बुध की दशा में संतान का सुख बढ़ेगा, धन बढ़ेगा। अब आपके बढ़ते हैं यहाँ पे, ये जो 7वां घर है ये है पत्नी का घर। मान लो आपकी पत्नी देखनी है 7वां घर, 7वें घर में लिखा है 8 है वृश्चिक राशि मालक मंगल। तो पत्नी के लिए मंगल को दिखना पड़ेगा। मंगल कहाँ बैठा है? 11वें घर में। घर भी अच्छा है 11वां घर, इस घर से लाभ देखा जाता है, आमदनी, इच्छा पूर्ति। और मंगल एक तो 11वां घर अच्छा घर, ऊपर से यहाँ पे जो 12 लिखा है गुरु घर में बैठा है, दोस्त के घर में। और अपने घर से 5वां घर, मतलब मंगल आपको अच्छे फल देगा। पत्नी घर का मालक है पत्नी लाभ, पत्नी इनकम, पत्नी इच्छा पूर्ति। मंगल दिखा रहा है कि आपकी भाई पत्नी के आने के बाद आपकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी। पत्नी के आने के बाद आपको लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे, आपकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी पत्नी के आने के बाद। या तो ऐसा होगा जो आपकी पत्नी वो आपको धन कमा के देगी, वो आपको लाभ देगी, वो आपकी इच्छाएं पूरी करेंगी, या उसके आने के बाद आपकी किस्मत में ये चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएंगी। आपकी मतलब किस्मत में इनकम बढ़ चुकी है, पत्नी आई है तो पत्नी का सुख अच्छा है, मंगल ही दिखा रहा है। गुरु भी इस घर को देख रहा है, वो भी पत्नी का अच्छा है। शुक्र पत्नी का कारक, वो भी ठीक है। पत्नी के आने के बाद मकान वन का सुख भी बढ़ेगा आपका।
बाकी देखो जी आपका ये जो शनि है, हाँ ये भी थोड़ा सा दिक्कतें देगा, अच्छे फल भी देगा। पर शनि को विस्तार में जानते हैं, शनि जहाँ बैठा वो है 8वां घर, जो कि अच्छा घर नहीं होता। इस घर से आयु, मृत्यु, तुल कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या। एक तो शनि 8वें घर में, ऊपर से यहाँ पे गुरु घर में बैठा है दुश्मन की राशि। शनि देखो जी ऐसा है, जैसे राहु मैंने बोला था जहाँ बैठता है उस घर की हानि करता है, लेकिन शनि ऐसा जहाँ ये बैठेगा उस घर की वृद्धि करता है। शनि जब भी 8वें घर में बैठता है ये उम्र की वृद्धि करता है, मतलब उम्र लंबी कर देगा आपकी, उम्र तो आपकी लंबी कर देगा शनि 8वें घर में। लेकिन शनि इस कुंडली में 2 घरों का मालक है, उन 2 घरों को लेके, जिसकी शनि इस कुंडली में एक तो इस घर का मालक है 9वें घर का। 9वें घर से आपका देखा जाएगा भाग्य। अगर आपका भाग्य देखना है 9वां घर, 9वें घर में 10 लिखा है, मकर राशि, मालक है शनि। तो भाग्यश कौन बना? शनि कहाँ बैठा? 8वें घर में, खराब घर में, और 9वें घर से 12वां घर हानि। शनि की वजह से थोड़ा सा भाग्य की हानि जरूर होगी, मतलब आपका जो शुरुआती जीवन होगा भाग्य ज़्यादा साथ नहीं देगा आपको। भाग्योदय करने के लिए लाइफ में काफ़ी दिक्कतें परेशानी आएंगी, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। और शनि की दशा में कुछ थोड़ा सा भाग्य की हानि ज़्यादा होगी, लेकिन शनि एक शर्त पे ज़्यादा भाग्य साथ आपका करेगा, वो है अगर आप घर से दूर जाएंगे, जो आपकी जन्मभूमि है। जैसे आपका नहीं लिख रखा है जन्मभूमि, दिल्ली लिख रखा है, दिल्ली आपकी है जन्मभूमि। दिल्ली से भाई दूर जाओगे तो फ़ायदा आपको ज़्यादा होगा। और ये दशा में भी देखना पड़ता है कौन सी दशा में आपका योग बनेगा दिल्ली से दूर जाने का। जैसे शनि की दशा में भी योग है, और शनि इस 10वें घर का भी मालक, आपको मैंने जैसे बोला था 10वां घर जो है काम काज का घर है। राहु हमने देखा वो तो थोड़ा सा इस घर को कर रहा था खराब, कि काम काज में दिक्कतें। अब 10वें घर में जो 11 लिखा है मालक शनि भी देखना पड़ेगा काम काज के लिए, वो भी 8वें घर में बैठा है। शनि भी थोड़ा सा काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा, और शनि की दशा में। तो शनि के लिए आप एक उपाय करो, शनि मंत्र जरूर जाओ भाई शनिवार को माथा टेकने। शनि के उपाय करने से 2 फायदे होंगे। एक तो आपका भाग्य साथ देगा कदम कदम पर, क्योंकि भाग्यश है, और आपके काम काज के घर का मालिक है, काम काज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नौकरी कारोबार का सुख अच्छा, पिता का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा मिलेगी। तो शनि मंत्र जाना है आपने। एक और उपाय कर सकते हो अगर आप कर सकते हैं, वो है शनि चालीसा का पाठ भी आप पढ़ सकते हो और जानना, ये इसको सुन लिया करो रात के समय। अब देखो जी, जैसे आपके ऊपर चल रही है बड़ी दशा राहु की, जो कि 9 में चली है, बस खत्म होने वाली 2 साल के बाद, 27 में ही खत्म हो जाएगी। और 27 के बाद आपके ऊपर दशा आगे किसकी आएगी? वो है इस गुरु ग्रह की दशा। और ये दशा यहाँ पे देखो, ये आपकी दशा 27 में चलेगी, 43 में ख़त्म होगी, काफ़ी लंबी दशा है। अब यहाँ पे सवाल ये भी है कि भाई गुरु की जो दशा आएगी ये अच्छी जाएगी या बुरी जाएगी? गुरु आपको देखो जी 100 में से 70-80% अच्छे फल ही देगा, थोड़े से बुरे फल देगा। गुरु जहाँ बैठा है पहला घर, और पहला घर आपका है शरीर, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, ये चीज़ें मैंने बोला था पहले घर से देखेंगे। और पहले घर में 2 लिखा है मालक शुक्र, शुक्र हम देख चुके हैं, वो तो आपका ठीक है, वो ये दिखा रहा है कि आपका शरीर अच्छा, स्वभाव, रंग रूप अच्छा। अब पहले घर में बैठे गुरु को भी देखना पड़ेगा। गुरु जो है पहले घर में बैठा है यहाँ पे शुक्र घर में, शुक्र को ये मानता है दुश्मन, लेकिन गुरु क्या है? एक देवता ग्रह है। जैसे राहु क्या है? दानव है। इनमें डिफरेंट यही है कि ये देवता है, और देवता ग्रह अच्छा होता है। अब गुरु जो है इस कुंडली में मालक है इस 8वें घर का, जहाँ पे 9 लिखा है मालक गुरु। 8वें घर से काफ़ी चीज़ें हैं। गुरु पहले घर में बैठा शरीर के ऊपर, मतलब गुरु की दशा चलेगी इसमें आपकी, गुरु आपको धार्मिक बना देगा भाई, धार्मिक चीज़ें आपकी बढ़ जाएंगी, पाठ पूजा आपका बढ़ जाएगा, ज्योतिष की विद्या भी आपकी बढ़ सकती है, गुप्त विद्या का जानकर आपको बना देगा, धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा, दानी बनाएगा, विद्वान बनाएगा, समझ बढ़ेगी। और भी आपको ये 11वें घर का भी मालक है, जहाँ पे 12 लिखा है, मीन राशि मालक गुरु। 11वें घर आमदनी लाभ, आपकी गुरु की दशा में इनकम बढ़ेगी, लाभ बढ़ेगी, इच्छाएँ पूरी। थोड़ा सा हेल्थ भी आपकी ख़राब करेगा हल्की सी, थोड़ा बहुत, जैसे नेगेटिव मैंने बोला था, नेगेटिव यही है कि थोड़ा सा हेल्थ में दिक्कतें देगा, क्योंकि 8वें घर बीमारी का भी होता है, ज़्यादा नहीं वैसे थोड़ी बहुत ही। 5वीं यहाँ पे पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, इसकी दशा में संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई बुद्धि, पत्नी घर को देख रहा है, पत्नी के लिए अच्छा है। और यहाँ पे नीच रहा है, थोड़ी सी भाग्य की, ज़्यादा नहीं। गुरु के देखो जी अभी दशा आने में क्योंकि 2 साल पड़े, मैं बोलूँगा गुरु के उपाय अभी तो रहने दो, लेकिन जब गुरु की आपकी चलेगी दशा 27 के बाद, उस समय गुरु के आपने पाठ पूजा करनी है ताकि वो दशा आपकी अच्छी जाए। उस समय गुरु का आप मंत्र जप करना, एक माला कम से कम, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, गुरु कवच का पाठ पढ़ना, गुरु स्रोत का पाठ पढ़ना। अभी नहीं, अभी राहु के जो उपाय हैं वो करो, और राहु की जब दशा खत्म होगी राहु के पाठ पूजा आपने छोड़ देनी है। तो आपको मेरी बात समझ आ चुकी होगी मैंने क्या बोला है, कि आपके लिए ज़रूरी आज के समय में सबसे उपाय है राहु के। ठीक है, राहु क्योंकि मित्र की राशि में बैठा, लेकिन फिर भी भाई क्योंकि मैंने बोला ये दानव ग्रह है, तो राहु के जो भी उपाय हैं, वैसे तो यहाँ पे कई उपाय हैं लेकिन मैंने ज़्यादा उपाय नहीं लिखे, बस मैंने 2 पाठ बोले हैं, दोनों पाठ जरूर पढ़ने हैं या सुनना है शाम या रात को। और आपकी मर्जी, आप इनको बढ़ा भी सकते हैं, मतलब 2-2 3-3 बार भी इनको पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। दान करो, और राहु के लिए इनकी शिव जी, हनुमान जी, इनकी किसी न किसी की पूजा उपासना जरूर करो। और सूर्य क्योंकि खराब है उसके तो उपाय करने पड़ेंगे, उसके लिए सूर्य को जल दान हो गया, संडे को सूर्य कवच, आदित्य, ये दोनों पाठ सुबह पढ़ने हैं या सुनने हैं। और शनि के लिए शनि मंदिर जाओ शनिवार को,
और शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ना है या सुनना है। और शनि से भी आपका भाई राहु अच्छा होगा। इसके अलावा आप बुध के उपाय रहने दो क्योंकि वो अच्छा है। शुक्र के उपाय रहने दो। केतु के लिए कुत्तों को रोटी डाल सकते हो। गुरु के उपाय गुरु की दशा में करने हैं। मंगल के उपाय रहने दो। चंद्रमा के उपाय रहने दो। अब आपने एक तो मुझे बोला था रत्न के बारे में पूछा कि रत्न मैं कौन सा धारण करूं। मैं फिर बोलूँगा रत्न पावर बढ़ाता है। जैसे आप मान लो बुध का पन्ना करते हैं। अब बुध देखो आपका पहले 18 डिग्री का बैठा है, वो जवान है और वक्री बैठा है, मतलब अच्छे फल जो देगा 3 गुना अधिक मात्रा में देगा। तो वहाँ पे आपको मैं बुध का पन्ना धारण करने के लिए नहीं बोलूँगा। हाँ, अगर बुध आपका अस्त होता, बलहीन होता, डिग्री कम होती, फिर भाई पन्ना धारण कर लेते। जैसे मान लो आपने पेट भर के पहले रोटी खा रखी, पूरा आपने मतलब पेट भर के रोटी खा ली है। अब मैं आपको 10 रोटियां लेके दोबारा आ जाऊँ कि भाई 10 रोटियां और खा लो, ताकत आप में ज़्यादा आ जाएगी। तो आप क्या होगा, अगर आप 10 रोटियां धक्के से खाएंगे बीमार पड़ जाएंगे भाई आप। तो फिर वो काम रत्नों को होता है। रत्न सिर्फ ग्रह की पावर बढ़ा रहा है। अगर पहले पावर उसकी है उसके पास, रत्न धारण करोगे उल्टा नुकसान होगा आपको। आपने शुक्र का भी बोला, डायमंड जो भी है रत्न कर सकते हैं जिन्हें। शुक्र के रत्न धारण करने से आपको कई फायदे भी होंगे। मकान वाहन के लिए अच्छा है थोड़ा सा, क्योंकि छठे घर का भी मालिक है तो हल्का सा नुकसान भी दे सकता है। वैसे शुक्र का रत्न आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट भी 80% तो अच्छे फल देगा आपको, लेकिन थोड़ा सा बुरे फल भी दे सकता है। लेकिन गोमूत्र में मैं आपको भाई बिल्कुल मना करूँ। बाकी आपने जैसे बोला प्रैक्टिकल होता आपने किया होगी भाई, अच्छा हो रहा है, वो आपकी मर्जी। बाकी तो इसके अलावा आप ऐसा करना, 7.5 आपकी ख़त्म हो चुकी है, अभी पिछले 2 महीने हुए हैं। और फिलहाल बाकी आपकी जो आगे गुरु की दशा है कि वो मैं बोलूँगा वो समय आपका अच्छा होगा। और राहु की भी दशा जो है इसको मैं अच्छा नहीं मानूंगा। जो गुरु की दशा है वो समय अच्छा है। गुरु एक देवता ग्रह है। तो बाकी आप ऐसा करना, आपके जो भी सवाल हैं, क्योंकि आपने ज़्यादा सवाल लिख के नहीं भेजे थे, बस यही बोला था। रत्न के बारे में पूछा है, आप शायद कोई बिजनेस के बारे में पूछ रहे थे। तो आपके जो सवाल है जहाँ मुझे कॉल करके पूछ लेना, आप दोपहर को कॉल कर लेना 1-2 के बीच में। जो सवाल होंगे पहले सवाल अपने पास लिख के रख लेना, फिर मुझे कॉल कर लेना दोपहर 1-2 के बीच में। और आपको दान मैंने राहु का बोला है और सूर्य का दान बोला है। इनके दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा, क्या है दान। शनि का दान आपने नहीं करना क्योंकि ये उम्र के लिए अच्छा है। दान क्या करता है, पावर कम करता है। और आपकी कुंडली के हिसाब से ये दिख रहा है कि आपकी पत्नी के आने के बाद भी आपको फायदा होगा और आपके बच्चा होने के बाद भी आपकी किस्मत चमकेगी। 2 किस्में आपकी चमकी किस्मत, पहला तो विवाह होने के बाद, दूसरा संतान होने के बाद।